नमस्कार, स्वागत कर रही हूँ आपका। बहुत ख़ास स्वागत है ये, क्योंकि एक पत्रकार की ज़िंदगी में पिछले 12 साल में ऐसे लम्हे बहुत कम, आप समझिए इतने कम आए हैं जिनको उँगली पर गिना जा सकता है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफ़े की माँग को लेकर लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। आखिरकार प्रधानमंत्री को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसी वक़्त जब आप ये देख रहे हैं खबर, इसी वक़्त ये खबर ब्रेक हो रही है। बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन जो कुछ ही हफ्ते पहले शुरू हुआ और इसके जनक पूरे तरीके से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। न वो हमारे देश के बेरोजगारों को कॉकरोच कहते, न ये मजाक शुरू होता, न गंभीर आंदोलन बनता, न सड़कों पे सैलाब आता, न ही एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होता। एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त मैं आपके साथ ये ऐतिहासिक लम्हा जी रही हूँ और आप यकीन जानिए ये धर्मेंद्र प्रधान प्रधान जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे से शुरू हुआ है, ये खत्म होगा प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक ही। जिस तरह की कंस्पिरेसी थियरी सामने आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये लोग जो थे इस वक्त प्रोटेस्ट मार्च में, ये दंगे कराना चाह रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री जो ये नहीं चाहते, वो तो शांति की स्थापना चाहते हैं। गांधी जी के बाद दूसरे ऐसे नेता हुए हैं जो शांति के लिए और सिर्फ भारत नहीं विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने, अर्नब गोस्वामी लाइव ब्रॉडकास्ट में कह रहे हैं कि दंगे की स्थिति ना बने, इसको बचाने के लिए ये नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिलवाया है। चलिए वो तो मैं कहानी सुनाऊंगी आपको एक ही पल में कि अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम ये खत तो पढ़ लीजिए। ये प्रेम पत्र जो प्रिय साथियों के नाम दिया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, इसका एक एक शब्द बिल्कुल सोने जैसा शब्द है। सोने के अक्षर हैं ये जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरे युवा साथियों में पिछले 4 दशकों से ज़्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। यानी व्यक्ति शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं, जिनके कार्यकाल में 150, यानी पिछले 12 साल में 150 से ज़्यादा पर्चे लीक हुए हैं। लाखों नहीं करोड़ों छात्रों का भविष्य, हमारे युवाओं का दांव पर लगा है, बर्बाद हुआ है। लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन ये शिक्षा सुधार में लगे हुए हैं। मेरा सदैव ही विश्वास रहा है कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी से के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक, सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प है। आप भी मजे लीजिए, मैं भी ले रही हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे लगता है कि इन्होंने खूने जिगर में, जिसे कहते हैं डुबो ली उंगलियां मैंने, खूने जिगर में अपनी उंगलियां, अपना कलम डुबो के ये खत लिख रहे हैं हमारे प्रधान जी। यानी जिनके लिए, आपको याद है कि जब मैं अभी कवरेज कर रही थी 2 दिन पहले, कहा था कि लाखों लोगों को, उनकी जिंदगी को, उनकी सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, ताकि एक व्यक्ति का इस्तीफा ना हो। इतनी बड़ी नौटंकी करने की जरूरत क्या थी? इसमें सवाल अब ये भी उठ रहा है कि सीजेपी का भविष्य क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पे ही बात रुकेगी? ये क्या आपको लगता है कि ये पूरा जो मजमा लगा हुआ था, ये जो क्रांति हो रही थी, ये खत्म हो जाएगी अब इस्तीफे के बाद? अगर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा सिर्फ यही था कि इस्तीफा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि क्या बात एक इस्तीफे तक रुक जाएगी? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सीधे तौर पर ये एक इस्तीफे तक ये बात नहीं रुकेगी। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बड़ा गर्व हो रहा है मुझे कहते हुए कि अभी नहीं, कई दिनों पहले मैंने कहा था कि इस सरकार को समर्पण करना पड़ेगा। जनता की नब्ज को मैंने तलाश किया और मैंने कहा कि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब आप कुछ सोचते हैं और सही साबित होता है। ये मेरा एक आकलन था, एक सिंसियर मेरा ये इवैल्यूएशन था, एनालिसिस था इस पूरी सिचुएशन का, और साफ तौर पे वैसा ही हुआ। इस्तीफा हो गया। हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, राजनाथ सिंह कह रहे थे, अपूर्वानंद ने कहा कि ये पूरी सरकार सम्राट, नरेंद्र मोदी अपने को सम्राट की तरह देखते हैं। तो अब ये देखिए आप, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उन आभार प्रकट कर रहे हैं। 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया, सीबीआई को जांच सौंपी, परीक्षा को रद्द किया और दोबारा परीक्षा की तिथि घोषित की। इसके साथ ही अगले वर्ष की जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें करने का निर्णय लिया। इस दौरान हमारी प्राथमिकता क्या रही? 20 लाख से ज़्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित किया जाए, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों, माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा संपूर्ण हुई।
पहले दिन ही इस पर मैंने ज़िम्मेदारी ली और परिस्थिति से मुँह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब न होने दें, किसी भी छात्र के साथ अन्याय न होने दें। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे। इसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए मेधावी छात्रों को भी इसमें सफलता हासिल हुई, परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। अभी भी सोचिए, इसमें भी साजिश ढूंढ रहे हैं। ये इंटरनेशनल कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जो कुछ युवाओं को भड़का रहा है। सरकार तो सब अच्छा काम कर रही है, सिर्फ इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह अगर भड़का रहे हैं छात्रों को। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी यही कहा था कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिए, प्रोटेस्ट पे मत जाइए, आपको फेल कर देंगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और जो आपको भटकाने का काम कर रहे हैं लोग, उनके भटकावे में मत आइए। मैं हमेशा प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूँ, युवाओं की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। अपने ईगो पे नहीं ले रहे हैं मंत्री जी, इसको ईगो पे नहीं ले रहे हैं। भारत की युवा शक्ति ही है इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। वही मैं कह रही हूँ, हर चीज़ यहाँ इन मंत्रियों के लिए, इन प्रधानमंत्री के लिए हर चीज़, जेंजी की भाषा में कहें तो हर चीज़ डेल्यूलू है, यानी हर चीज़ डेल्यूजन है। हर चीज़ जो है वो पूरे तरीके से कुछ भी सही नहीं है, सब डेल्यूजन ही है। डेल्यूलू जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। यानी दंगा ना हो, जो अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं वही कह रहे हैं हमारे प्रधान जी भी, हमारे धर्मेंद्र प्रधान वही कह रहे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं इसका फायदा ना उठाएं, एकता बनी रहे, कानून के दाव पेच में छात्रों को ना फंसना पड़े। इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझसे कोई भूल हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने लाखों लोगों का भविष्य तबाह कर दिया है, मैंने लाखों करोड़ों लोगों को सड़कों पर ला दिया है। इसलिए नहीं, चूंकि दंगा ना हो, ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका इस्तेमाल ना कर सकें, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक एहसान व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्र सेवा है इनका जो प्राथमिकता है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षा की पूर्ति के लिए समर्पित रहूंगा। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने चली जा रही हूँ, वो ये कि अर्नब गोस्वामी जो भी उनका मन हो कहते रहे, वो कह रहे हैं कि क्लीन अप करने का समय है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त समय ये है कि जो लोग एंटी नेशनल घुस आए हैं, इस पूरे प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, बाकायदा उन्होंने योगेंद्र यादव का नाम लेकर लाइव प्रोग्राम में कहा है कि इस तरह के लोगों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये सोचिए आप किस तरह से, किस तरह के माइंडसेट के साथ काम करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्यों मैंने ये सोचा था कि ये इस्तीफा होगा। राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में जिस वक्त एंटर हो गए थे, जिस दिन उन्होंने ये पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था, मैंने पूरे तरीके से समझ लिया था कि ये मुद्दा अब इस हद की राजनीति को पहुंच चुका है जहां नरेंद्र मोदी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी के लिए पहला नहीं, तीसरा लम्हा है। लैंड एक्विजिशन शुरू होकर किसान आंदोलन दूसरा बड़ा लम्हा था, जब माफ़ी मांगी थी देश से नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद कहा था उनकी तपस्या में कमी रह गई और उन्होंने फार्म लॉज को वापस लिया था। तीसरी बार अब छात्रों के आगे, पहले किसान और अब नौजवान के आगे झुक गए हैं नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है अब अगला, इस खत के बाद जो अगली चीज़ होनी चाहिए वो कि नरेंद्र मोदी देश के सामने आएं और देश के नौजवानों से माफ़ी मांगें। इस प्रोटेस्ट का क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये बात तो समझने वाली है और ये बातचीत करनी पड़ेगी जो सीजेपी की लीडरशिप है और जो वहाँ पर तमाम नौजवान जो इकट्ठा थे। लेकिन मैं शानदार इस पूरी मुहिम को मैं बधाई देती हूँ, उस छात्रों को मैं सलाम करती हूँ, उनके इस हौसले को मैं सलाम करती हूँ, अपने देश के नौजवानों को जिन्होंने एक व्यक्ति जो अपने को राजा, सम्राट समझ बैठा था, उसको किस तरह से मैं कहूँगी नाकों तले चने चबवा दिए हैं। इन नौजवानों ने, जेनजी ने घुटनों पर ला दिया है नरेंद्र मोदी को। प्रधान का इस्तीफा नहीं है, इसको प्रधानमंत्री के इस्तीफे की तरह देखिए आप। अगर प्रधान इस्तीफा तभी देते जब प्रधानमंत्री ने कहा होता कि इस्तीफा दीजिए। एक और थियरी,
कि प्रधानमंत्री ने अपने को बचाने के लिए प्रधान से कहा कि भाई मेरे इस्तीफा दे दो, वरना मेरे इस्तीफे तक बनाई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये बात यहाँ से शुरू हुई है, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये अंत की शुरुआत है। मेरा आप ये शब्द लिख लीजिए कि ये अंत की शुरुआत है। मेरी बात को रजिस्टर कर लीजिए और सीधे तौर पर मैं राहुल गांधी को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एक बड़े स्तर से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये मुद्दे को उठाया, प्रधानमंत्री के घर पे धरना दिया, पैलेट गन से प्रभावित लड़कों को साथ में लेकर आए, उनके वीडियो बनाए और छात्रों को समर्थन दिया, उस सब के सिले के तौर पर मैं इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हूँ। आगे क्या होता है इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर लगातार आप लौटते रहिए। इसी खबर पर ताज़ा अपडेट लगातार हम जारी रखेंगे। शुक्रिया।